की शांति और सब कुछ कम आयु में ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ऐसा है तो खुशी मनाने दे नागयोग। उस नाग वासुकी के लिए अपनी रानी को खोने की आदत शायद हो गई है। हमारी शर्मा उस जननी की आत्मा को नंदिनी के शरीर के साथ बंधन में रखेगी। उस वासुकी की रानी कोई भी हो, वो काल चक्र हमारे हाथ लगने तक ही उनकी खुशी है। उसके बाद वो नाग लोग हमारे हाथ में होगा, अधिकार भी होगा और अहंकार भी होगा। अब तुम जाओ। महारानी की जय हो। शर्मा, तुझे कब से बोल रही हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा? वो काल चक्र कहाँ है मुझे नहीं पता। मेहरबानी करके इसे छोड़ दे। तू जब उसे छोड़ने के लिए बोलती है ना तो मेरा गुस्सा और बढ़ जाता है। जल्दी बता, अब मैं नहीं सुनूंगी। बोल दे, बोल वो काल चक्र कहाँ है, बता, नहीं तो समाधि बनने के लिए तैयार हो जा। मुझे पता होगा तो बताऊंगी ना। अच्छा ठीक है फिर। शर्मा, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। मत कर शर्मा, शर्मा, छोड़ दे। शर्मा, छोड़ दे, छोड़ दे, शर्मा, छोड़ दे। भगवान का आवाहन हो चुका है, सवाल पूछ सकते हैं। हाँ पूछता हूँ। वो जननी आपकी क्या लगती है? जननी मेरे जान पहचान वाले की बेटी है। ऐसा नहीं हो सकता, उस लड़की के परिवार वाले होने चाहिए। उस जननी से सवाल पूछने वाले को उससे प्यार होना चाहिए, तभी सवाल का जवाब मिलेगा। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। हाँ तुम पूछ सकती हो, पूछो। ठीक है। हाँ पूछो बेटी। मेरा पहला सवाल यह है कि जननी ने मनुष्य रूप छोड़कर सर्प रूप धारण किया है, और क्या वो एक पत्थर की मूर्ति बन गई है? पत्थर से बनी हुई जननी फिर आत्मा के रूप में आ गई है, ये साबित करने वाले कई सबूत मिले हैं हमें, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरी इस दुविधा को आप ही दूर कर सकते हैं। क्या जननी अब आत्मा बन गई है? इसका उत्तर भगवान ही दे सकते हैं। हाँ, जननी आत्मा बनकर यहाँ वहाँ भटक रही है, ये सच है। हाँ? जननी आत्मा बन चुकी है, ये बात पत्थर की लकीर की तरह सच है। उसे अब तक मुक्ति नहीं मिली है, उसे पुनर्जन्म का मोह नहीं है, वो तुम्हारे आसपास ही रहती है।
इसका मतलब वो अभी भी यहीं कहीं है। क्या वो हमारी बातें सुन सकती है? नहीं, ये बात सच है कि जननी की आत्मा संकट में है। उसकी आत्मा को किसी ने जबरन कैद कर रखा है। आपने मुझे बुलाया? हाँ, इसे देखो। नंदिनी मुसीबत में है। वो शर्बा अपनी पैशाचिक शक्ति से उसे कष्ट दे रही है। नंदिनी के शरीर में जननी की आत्मा है। शरीर और आत्मा दोनों को ब्रह्म मंत्र से सम्मोहित करके अष्टदिक दिग्बंधन करके बांध दिया है शर्बा ने। अगर शर्बा इस खेल में कामयाब हो गई तो खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये खुशी, ये उल्लास, ये हंसी, सब खत्म हो जाएगा। बस अब कुछ ही समय में ये वासुकी नाग की हंसी, उसकी शांति अब आक्रोश में बदल जाएगी। उसके समाधान के पल समाधि में बदल जाएंगे। तुमने सिंहासन से मुझे दूर रखा था ना? बस अब कुछ ही पल की देरी है, वो काल चक्र मेरा हो जाएगा। उस सिंहासन पर अब कौन बैठता है मैं भी देखती हूँ। अगर ऐसा हुआ तो वासुकी के कुल का क्या होगा ग्रीष्मचारी जी? घोर अनर्थ हो जाएगा। अगर उस नागिन के हाथ में काल चक्र लग गया तो सब विध्वंस हो जाएगा। उसकी शक्ति दुगनी हो जाएगी। उसका अहंकार, अट्टहास हमारा मजाक उड़ाएंगे। अधर्म